Hello kids, how are you? Dear kids, today we are going to discuss question and answer of lesson 15 the miser. Okay, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स किसके लेसन 15 के इसके, क्योंकि इसका हमने रीडिंग कर लिया था, अच्छे से स्टोरी को समझ लिया था। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे लेट्स लर्न के ये पेज नंबर जो जितने भी हमारे पोर्शन हैं ये सभी को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो किड्स, मैं सभी को डिस्कस करता हूँ इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा रहता है। आपको जो इसमें से इम्पोर्टेंस लगे उसको आप बाहर रख लेना, अपने पास रख लेना। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है न्यू वर्ड्स। सबसे पहले कॉइन, दैट मीन्स कि सिक्का। मीट मतलब होता है मांस, उसी को फ्लैश भी बोलते हैं। मैंने कोशिश किया है कि जो हिंदी से हिंदी समझ पाए और इंग्लिश टू इंग्लिश दोनों तरह से मैंने कोशिश किया है आपको बताने की। तो जिसको जो अच्छा लगे और आपको पूरा अच्छा लगे तो पूरा आप अपने नोट कॉपी में रख लेना। ओके, आगे मिड डे, दैट मीन्स होता है दोपहर का यानी कि आफ्टरनून। टिंकल मतलब होता है टनटनाहट या खनकना। ओके, वाइल मतलब होता है जबकि, जिसको ड्यूरिंग भी बोलते हैं। लैंड यानी कि किराए पर देना। ओके, जिस तरह की लोन बोलते हैं उसको। एक्सक्यूज मतलब होता है क्षमा या बहाना करना। ओके, जिसको जस्टिफाई और डिफेंड भी कहते हैं हम लोग। वन बाई वन, दैट मीन्स होता है एक एक करके, वन आफ्टर अनदर। ओके, तो ये आपका वर्ड मीनिंग था। अब चलो यहाँ से रीड एंड राइट आंसर दिस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ वॉज द रिच मैन। रिच मैन कैसा था? द रिच मैन वॉज माइजर, यानी कि रिच मैन कंजूस था। दूसरा, हु डिड द लेंड मनी टू। हु डिड द लेंड मनी टू, यानी कि पैसा जो था वो किसको देता था, है ना। ठीक है, तो ही लेंड मनी टू ए स्मॉल शॉपकीपर, यानी कि जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे उसको देता था वो पैसा लोन पे। थर्ड नंबर, व्हाट डिड द वॉचमैन वाइफ कुक एवरी डे। वॉचमैन की वाइफ प्रतिदिन क्या बनाती थी? द वॉचमैन वाइफ कुकड फिश एवरी डे। वॉचमैन की वाइफ पत्नी जो है वो डेली मछली बनाती थी। चौथा नंबर क्वेश्चन, डिड द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ फिश। क्या जो कंजूस आदमी था उसको मछली की सुगंध जो थी वो अच्छा उसको पसंद करता था? तो यस, द माइजर लाइक द स्मेल ऑफ फिश। हाँ बिल्कुल, माइजर जो था, जो कंजूस व्यक्ति था, वो उसको मतलब मछली के स्मेल को मतलब लाइक करता था, पसंद करता था। पांचवा नंबर, द माइजर एंजॉय द स्मेल ऑफ द वॉचमैन फिश। ठीक है, व्हाट डिड द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एंजॉय। ओके, तो क्वेश्चन है कि द वॉचमैन एंड हिज वाइफ एंजॉयड द साउंड ऑफ द कॉइन्स। ओके, जिस तरह से कह रहा है कि माइजर जो था वो एंजॉय करता था स्मेल्स ऑफ वॉचमैन फिश, यानी कि वॉचमैन के फिश मछली के महक को माइजर एंजॉय करता था। उसी तरह से व्हाट डिड द वॉचमैन जो था एंड हिज वाइफ एंजॉय, तो वॉचमैन और उसकी पत्नी ने क्या एंजॉय किया? तो वो एंजॉय किया था साउंड ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के आवाज़ को उन लोगों ने एंजॉय किया था। ओके, अब चलो यहाँ पे कह रहे हैं कि हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा। कुक द फिश बिफोर मिड डे, यानी कि दोपहर से पहले तुम्हें क्या करना है, मछली बना लेना है। ओके, ऐसा किसने कहा था? ऐसा तो वॉचमैन ने कहा था। ओके, तो यहाँ पे इसका जवाब लिखेंगे हमने मिड डे, यहाँ पे द वॉचमैन। ठीक है, द वॉचमैन यानी कि जो वॉचमैन था उसने ऐसा कहा था। सेड टू, और किससे कहा था? ये उसने अपनी वाइफ से कहा था, हिज वाइफ, और ये उसने अपनी पत्नी से कहा था। ओके, दूसरा नंबर, प्लीज़ कुक इट एवरी डे। कृपया इसे डेली बनाओ, प्रतिदिन बनाओ। आई लाइक द स्मेल वेरी मच, मुझे इसका जो स्मेल है, सुगंध है, वो मैं पसंद करता हूँ। ये ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा तो उसने माइजर ने कहा था। ओके, तो यहाँ पे लिखूँगा मैं क्या, द माइजर, MISER, द माइजर सेड टू, ये किससे कहा था? ये वॉचमैन से कहा था, टू द वॉचमैन। ठीक है, टू द वॉचमैन। ओके, तीसरा नंबर, ही इज़ गोइंग टू गिव अस ऑल दैट कॉइन, वो अपने सभी कॉइन को हमें देने जा रहा है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा तो उस वॉचमैन ने कहा था अपनी पत्नी से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉचमैन, WATCHMAN, वॉचमैन्स, है ना, वाइफ।
वॉचमैन की पत्नी जो थी उसने ऐसा कहा था। सेड टू किससे? सेड टू अपने वॉचमैन से, वॉचमैन यानी कि वॉचमैन की पत्नी ने अपने वॉचमैन जो पति था उससे कहा था। ओके। चौथा, डिड यू हियर द टिंकल्स ऑफ कॉइन, क्या तुमने इस टिंकल की आवाज़ यानी कि खनखनाहट की आवाज़ को सुना तुमने, सिक्कों के झंझनाहट की आवाज़ को सुना तुमने? तो ऐसा किसने कहा था? ऐसा तो जब वो बाहर आता है सिक्कों की खनखनाहट को रख करके फिर बाहर आता है, तो ऐसा कहा था माइजर ने। किसने? माइजर यानी कि उस कंजूस व्यक्ति ने। ठीक है, माइजर ने सेड टू द, और किससे कहा था? वॉचमैन से, है ना, द वॉचमैन। ठीक है, द वॉचमैन। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। से अलाउड, इसको ज़ोर ज़ोर से आपको बोलना है। माइजर शॉपकीपर्स इंटरेस्ट, अर्न, मिड डे, कुकड, फिश, वॉकड, लाइक्ड, एक्सक्यूज, कॉस्टली, ड्रॉप्ड, टिंकल्स, क्वाइंस, ऑल राइट, एन्जॉयड, वन नॉट। ओके, इस तरह से आपको कहना है। चौथा नंबर लेट्स टॉक, इससे आपको बातचीत करने में काफ़ी मदद मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि रानू जो है कह रहा है कि आपको क्वेश्चन बनाना है। यूज़ क्वेश्चन वर्ड सच एज वर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन, व्हाई, ये सब आपको लगा करके एक ना एक आपको क्वेश्चन ऐसे बनाना है, ताकि क्योंकि ये रानू जो है वो जवाब दे रही है, कह रही है कि आई टेक माई लंच एट 12 o'clock। तो इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हेन डू यू टेक योर लंच, तुम अपना लंच कब लेती हो? तो ऊपर में जवाब है, नीचे में आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, इन सब से मिला के, ये सब से। ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं ग्राउंड में खेलता हूँ। ठीक है, आई प्ले इन द ग्राउंड। तो इसका आपको क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या क्या बनेगा? तो यहाँ पे आप बना सकते हो कि वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो? ठीक है, और क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। ओके, अगला, रानू आई गो टू स्कूल एट 9:45 AM। ओके, तो इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? व्हेन से पूछना पड़ेगा, तुम कब स्कूल जाती हो? तो व्हेन डू यू, है ना, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, है ना, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, फिर क्वेश्चन मार्क। उसी तरह से आई टेक रेस्ट एट होम ऑन संडे, मैं रविवार के दिन घर पे आराम करता हूँ। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? इसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन, क्या बनेगा? व्हेन डू यू टेक, व्हेन डू यू टेक रेस्ट, है ना, व्हेन डू यू टेक रेस्ट। बबलू इज़ माई ब्रदर, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? हु इज़ बबलू, ऐसा बना सकते हैं हम लोग, हु इज़ बबलू। ठीक है, क्योंकि बबलू कौन है तो वो यहाँ पे बता सकते हो कि बबलू मेरा भाई है। तो क्या बनेगा यहाँ पे? हु इज़ बबलू, BABLU। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका कंप्लीट होता है। ओके, अब चलो, ये 10 आपके वर्ड्स दिए हुए हैं वोकैब में, 1 2 3 4 5, इस तरह से 10 वर्ड्स है। इन 10 वर्ड्स को ये 10 सेंटेंस में आपको रखने हैं। पहला नंबर, आई फेल्ट प्रिटी, है ना, सॉरी, आई फेल्ट पिटी फॉर द बिगर एंड गिव हिम अ डैश ऑफ द 5 रुपीज़। ठीक है, तो कह रहा है कि भिखारियों के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा दयालुता महसूस करता हूँ, एंड गिव हिम अ डैश ऑफ 5 रुपीज़। किस, तो इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? हिम अ क्वाइन, इसमें क्या आएगा? क्वाइन ऑफ 5 रुपीज़, क्या आएगा? COIN, क्वाइन ऑफ 5 रुपीज़। ओके, आई एम वेजिटेरियन, आई डोंट ईट, मैं एक वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या नहीं खाता हूँ, यानी कि मैं शाकाहारी हूँ। आई डोंट ईट, तो इसमें क्या आ जाएगा? मीट, आई डोंट ईट मीट, मैं मीट नहीं खाता हूँ। ओके, तीसरा, आई ग्रेडी, द ग्रेडी मैन लव्स द डैश ऑफ क्वाइन वेरी मच, है ना, जो लालची आदमी होते हैं। ओके, तो वो क्या? टिंकल्स, खनखनाहट, यानी कि सिक्कों के खनखनाहट की आवाज़ को बहुत पसंद करते हैं। ओके, प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी डैश आई एम एट वर्क। ठीक है, तो प्लीज़ डू नॉट डिस्टर्ब मी वाइल, है ना, जब मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? वाइल
आई एम एट वर्क। 5वां नंबर, द स्टूडेंट सेड, स्टूडेंट कहा, सॉरी आई एम लेट, प्लीज़ एक्सक्यूज मी दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये डाला हुआ ही है, ठीक है, क्योंकि एक्सक्यूज यहाँ पे वर्ड है और ये एक्सक्यूज जो है यहाँ पे लिखा हुआ ही है। तो चलो हो गया। अब आगे 6वां नंबर में, सुशांत गेव अ बर्थडे पार्टी इन स्कूल कैंटीन, वी ऑल इंजॉय। तो हम लोग यहाँ पे ENJOYED, सुशांत ने बर्थडे पार्टी का स्कूल के कैंटीन में बर्थडे पार्टी दिया और वी ऑल इन्जॉय इट वेरी मच, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। ठीक है, आई एम नॉट कमिंग टुडे, मैं आज नहीं आ रहा हूँ। प्लीज़ डू नॉट यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं वेट, है ना, प्लीज़ डू नॉट वेट, WAIT, है ना, प्लीज़ डू नॉट वेट दिख रहा है यहाँ पे, वेट फॉर मी, मेरा इंतज़ार मत करना। ओके। 8वां नंबर, डैश द डोर और एनी एनिमल में इंटर द हाउस, यानी कि दरवाज़ा यानी कि डोर बंद करो, तो शट, ये वाला शट द डोर दिख रहा है, SHUT, शट मतलब होता है बंद करना, तो होगा शट द डोर और एनी एनिमल में इंटर द हाउस, दरवाज़ा बंद करो नहीं तो कोई जानवर अंदर आ सकता है। आई कैन लेंड यू मनी एट द रेट ऑफ 12%, कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, है ना, ठीक है, 12% के किस पे, इंटरेस्ट पे, किस पे, इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं INTEREST, इंटरेस्ट। ओके। आई डोंट लाइक द स्ट्रॉन्ग डैश ऑफ गार्लिक, ठीक है, यानी कि मुझे गार्लिक का जो स्मेल है वो मुझे पसंद नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्मेल, क्या लिखेंगे, स्मेल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है एक स्मेल छूट रहा था, ये स्मेल, तो ये स्मेल ऑफ गार्लिक। तो ये 10 के 10 आपके फिलअप हो गए। ठीक है, अब चलो यहाँ पे कह रहा है कि मैच विद द करेक्ट एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब होता है इसी को अपोजिट बोलते हैं। ठीक है, तो माइजर यानी कि कंजूस, कंजूस का किसके साथ होगा, कंजूस का होगा स्पेंड थ्रिफ्ट। ठीक है, ये किसके साथ, ये इसके साथ मैच करेगा, सी के साथ। ठीक है, ओके, ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। चीप मतलब होता है सस्ता, ठीक है, और सस्ता का आपका हो जाएगा महंगा, तो ये हो जाएगा किसके, कॉस्टली के साथ। ठीक है, क्विकली मतलब शीघ्रता से, जल्दी से, तो ये किसके साथ हो जाएगा, स्लो वाले से, है ना, क्विकली मतलब शीघ्रता से, इसका मतलब इसका किसका, स्लो वाले से। शट मतलब होता है बंद करना, शट मतलब क्या होता है, बंद करना, तो ये किसके साथ हो जाएगा, ओपन वाले से, किसके साथ, ओपन यानी कि बंद, ये शट मतलब बंद, ओपन मतलब खुला। ओके, हैप्पी मतलब होता है खुश, ये किसके साथ हो जाएगा, इसके साथ, सैड वाले के साथ। ओके, मास्टर, है ना, मास्टर मतलब होता है मालिक, तो मालिक का क्या हो जाएगा, नौकर, सर्वेंट। ओके, स्ट्रांग मतलब होता है मजबूत का हो जाएगा कमज़ोर, वीक मतलब कमज़ोर। तो इस तरह से ये क्या हो गया, मैच हो गया। ओके, देखो अगर ये धुंधला दिखाई दे रहा हो तो आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को ज़रूर बढ़ा लेना। ओके, ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है बी में, द वर्ड्स इन द सर्कल डिस्क्राइब द समथिंग और समवन इन स्टोरी। माइजर का रोल कौन निभाया है इसके अंदर में, ठीक है, तो माइजर का रोल निभाया है रिच मैन, RICHMAN, रिच मैन यहाँ पे लिखेंगे। ओके, चीप मतलब क्या हाँ दूसरे नंबर पे क्या है, दूसरे नंबर पे है यहाँ पे मैंने चीप का नाम लिया, चीप यानी कि मतलब क्या है यहाँ पे, तो ये इसका है आपका फिश से रिलेटेड। ओके, कॉस्टली में आपका क्या है, कॉस्टली में आपका चीप में तो मेरा ये फिश नहीं रहेगा, चीप यानी कि चीप फूड आया था। ओके, चीप फूड, ठीक है, बहुत ही मतलब कम क्वालिटी का खाना खाता था। कॉस्टली क्या था, कॉस्टली तो हमारा मछली था, फिश। ओके, और मैड मतलब क्या होता है, पागल, तो ये ऐसा कौन था, रिच मैन, कौन, रिच मैन। ठीक है, मैड किसके लिए आया था, रिच मैन के लिए। नाइस किसके लिए, नाइस स्मेल के लिए आया था। ठीक है, ओके, चलो, तो ये चीज़ हो गया, हमने यहाँ पे मैच करा लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि जब आप ये सब चीज़ लिख लो तो आपको क्या करना है
कि आपको सेंटेंस भी बनाना है, सेंटेंस ऑफ योर ऑन, इसी का आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे माइजर है तो माइजर मतलब कंजूस, माइजर मतलब क्या होता है कंजूस, तो यहाँ पे MISER, अब माइजर, माइजर मतलब कंजूस, तो आप लिख सकते हो आई एम नॉट, मैं कंजूस नहीं हूँ, आई एम नॉट माइजर, MISER, मैं कंजूस नहीं हूँ। ठीक है, अब आगे है चीप, चीप मतलब हो सस्ता, है ना, चीप मतलब सस्ता, तो लिख सकते हो कि माई पेन इज़ नॉट चीप। ठीक है, मेरा पेन सस्ता नहीं है ना, तो माई पेन इज़ नॉट चीप। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह से कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली में यहाँ पे लिख सकते हो माई बुक इज़ कॉस्टली, है ना, माई बुक इज़ कॉस्टली। ठीक है, कॉस्टली, कॉस्टली इस तरीके से। फिर आपका क्या है मैड, मैड मतलब होता है पागल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो मैड, मैड मतलब लिख सकते हो यू आर मैड, यू आर, छोटा छोटा सेंटेंस कुछ भी बनाना है, मैड। उसके बाद क्या है नाइस, नाइस मतलब होता है अच्छा, NICE, नाइस, नाइस मतलब अच्छा, तो नाइस से आप कुछ भी बना सकते हो, है ना, कि माई शूज़ इज़ नाइस, है ना, या माई हैंड राइटिंग इज़ नाइस। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो माई हैंड राइटिंग, है ना, मेरी जो हैंड राइटिंग इज़ नाइस, है ना। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं आप। ओके, चलो स्ट्रक्चर में अब आते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे इन और एट को हमें बताना है कि कब इन लगाना है और कब एट लगाना है। ओके, ठीक है, चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं इन और एट को। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आसिम गोज़ टू स्कूल डैश द मॉर्निंग, तो आपने हमेशा देखा होगा कि इन लगता है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग ऐसे कहते हैं। ठीक है, अब महक प्लेस विथ हर फ्रेंड, महक जो है अपने दोस्तों के साथ खेल रही है इन द इवनिंग, है ना, कभी भी टाइम सुबह दोपहर ये सब में इन। ही कम्स होम फॉर लंच, वह दोपहर में आती है, ही कम्स होम फॉर द लंच एट, है ना, दोपहर में मिड डे। ठीक है, आगे हिज स्कूल एंड्स डैश 4 PM, उसका स्कूल जो है, ठीक है, उसका स्कूल जो है एट एंड्स एट 4 PM, 4 PM पे होता है ना, ख़त्म मतलब बंद होता है। ठीक है, आगे बंटी वेक अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। ओके, ठीक है, माई यंगर ब्रदर वॉज बॉर्न, माई यंगर ब्रदर वॉज बॉर्न इन, है ना, born in 2006 in the month of January। आगे the train arrived at 3:30 PM, तो इन और एट का इस तरह से हमें क्या करना था, यूज करना था। ओके, तो यहाँ पे कुछ ग्रामर का नोट्स भी दिया हुआ है कि एट आपको कब लगाना है, स्पेसिफिक टाइम का बात हो और हॉलीडे पीरियड हो तब हमें एट लगाना है। इन कब लगाना है, हमारा ईयर हो, मंथ हो, सेशन हो, उसमें इन लगाना है। ठीक है, मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, ठीक है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, इन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने नीचे वाले को देख लिया। अब चलो, ये स्टोरी है फन स्टोरी। इस स्टोरी में क्या करना है कि आपको इस पिक्चर को सही क्रम में लगाना है कि पहले नंबर पे कौन आएगा। तो देखो पहले क्रम में आपका क्या आएगा कि एक, जैसे ये भालू वाला स्टोरी सुने होंगे कि दोस्त रहते हैं, भालू अचानक से आता है तो एक पेड़ पे चढ़ जाता है, फिर भालू उसके पास जाता है, उसको देखता है कि ये तो मरा हुआ है तो छोड़ के चला जाता है। तो इस तरह से कौन होगा, तो देखो ये पहले नंबर पे आएगा, जो दोनों जा रहे होते हैं, अचानक से भालू आता है, फिर ये क्या होता है, ये पेड़ पे चढ़ जाता है और ये मदद मांगता है तो ये नहीं करता है, तो फिर ये क्या होता है, ये ज़मीन पे ही लेट जाता है। क्लियर है, और उसके बाद भालू इसको सूंघता है, फिर भालू चला जाता है, फिर ये इसको कहता है कि इट टोल्ड मी द ऑफुल सेल्फिश फ्रेंड, है ना, वो ये पूछता है कि तुम्हारे कानों में भालू क्या कह रहा था, तो कह रहा था कि सेल्फिश फ्रेंड से दूर रहो। तो ये चौथा, तो ये सही क्रम है पिक्चर को लगाने का, पहले ये पिक्चर, फिर ये पिक्चर, फिर ये इस तरीके से ये लगेगा। ओके, तो डियर किड्स, यहाँ पे ये हमारा जो एक्सरसाइज था इस लेसन का, लेसन नंबर 15 का,
ये ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। गुरु दक्षिणा के रूप में आप कुछ नहीं तो एक लाइक करते जाइए और ज़रूर आप क्या करिए, इसको प्रमोट करिए, अपने साथियों के साथ साझा करिए इसे। तो मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए ऊर्जा, एक नए एनर्जी के साथ और एक नए लेसन के साथ में। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।